और मित्रों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना। विंडोज़ में अभी तक हमने क्या किया था, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मान के चलो मुझे इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर कॉपी करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से कॉपी वाले बटन पर क्लिक करूँगा और फिर इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे फिर राइट क्लिक करूँगा और इस पेस्ट वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से ये कॉपी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे चाहिए कि मुझे अपने टर्मिनल से ही इसे कॉपी करना है। तो अब मैं यहाँ से अपना पावर सेल की विंडो ओपन करता हूँ। तो अब हम यहीं से हम इसे कॉपी करेंगे। फिलहाल मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, कल्कि के अंदर, इस वाले फोल्डर के अंदर। इसको मैं थोड़ा साइड में करके दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से थोड़ा, जो आपकी चीज़ें देखें। मैं यहाँ पे ls करके दिखाता हूँ आपको। तो ये दोनों फाइल हमारी, ये दोनों फाइल्स हैं। अगर मुझे चाहिए कि ये txt वाली फाइल इसमें चली जाए, न्यू वाले फोल्डर में, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यू वाले में कुछ भी नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ आपको इसको इसमें कॉपी कैसे करते हैं। तो कॉपी करने के लिए मेरे पास cp कमांड, cp, मैं लिखूंगा cp स्पेस जो फाइल मुझे कॉपी करनी है, ये वाली फाइल मुझे इसमें डालनी है। तो मैं इस फाइल का नाम लिखूंगा, स्पेस दूंगा और जहाँ पे मुझे डालनी है उसका एड्रेस दूंगा। मुझे न्यू के अंदर डालनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू और करूँगा एंटर। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अब ये टेक्स्ट वाली फाइल यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से हम cp कमांड से किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। अभी तक तो मैं इसी फोल्डर में रह के इसी फोल्डर की फाइल को इसी के अंदर वाले फोल्डर में कर रहा था। पर अब क्या हो, मुझे अगर किसी और जगह पे ये फाइल पहुंचानी हो तो कॉपी करके, तो मान के चलो मैं अभी cd डॉट डॉट करके बैक जाता हूँ। अभी मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ अपने। अब मुझे डेस्कटॉप पे रहते हुए ही कोई डेस्कटॉप वाली फाइल अगर न्यू के अंदर पहुंचानी है तो मैं कैसे करूँगा। तो मैं यहाँ पे पहले ls करके दिखा देता हूँ आपको। तो मान के चलो मुझे ये वाली फाइल img1.bmp वाली फाइल इस न्यू के अंदर पहुंचानी है, इस वाले के। तो मैं कैसे करूँगा। इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे लिखना है cp स्पेस, मुझे कौन सी फाइल पहुंचानी है, ये वाली फाइल पहुंचानी है मुझे, स्पेस दूंगा और मुझे कहाँ पे पहुंचानी है, उसका पूरा एड्रेस मुझे कल्कि के अंदर न्यू के अंदर पहुंचानी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कल्कि स्लैश न्यू और करूँगा एंटर। जैसा कि आपको दिख रहा है, पहले यहाँ पे एक फाइल थी, अब यहाँ पे ये इमेज वाली फाइल भी पहुँच गई है। ये तो हो गई फाइल्स को पहुँचाने वाली बात। अब मुझे चाहिए कि मैं एक पूरा फोल्डर ही कॉपी करके कहीं और पहुँचा दूँ। अब मान के चलो मैं इस न्यू वाले फोल्डर को डेस्कटॉप पे पहुँचाना चाहता हूँ। तो न्यू वाले फोल्डर को मैं डेस्कटॉप पे पहुँचाने के लिए क्या लिखूँगा। अभी मैं डेस्कटॉप पे ही हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं चला जाता हूँ कल्कि के अंदर, cd स्पेस कल्कि करना है स्पेस। अब मुझे डेस्कटॉप पे पेस्ट करना है, तो मैं डेस्कटॉप का एड्रेस दे दूंगा यहाँ पे। तो ये मेरे डेस्कटॉप का एड्रेस है और मैं करता हूँ एंटर। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये पहुँच जाएगा, ये पहुँच गया। बट अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और मैं अगर इस फोल्डर को ओपन करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे दो फाइल्स हैं। यहाँ पे ये सिर्फ फोल्डर को कॉपी किया है, ना कि फाइल्स को। अब मुझे चाहिए कि ये फाइल्स भी इसके अंदर होनी चाहिए, जितनी भी इसके अंदर फाइल्स हैं। तो मैं ये भी कर सकता हूँ आसानी से। पहले मैं इसको हटा देता हूँ और इसे भी। तो अब मैं फिर से वही पीछे वाले कमांड लिखूंगा और यहाँ cp के बाद लिखूंगा मैं cp स्पेस माइनस रिकॉर्ड्स और इसके बाद मैं करूँगा एंटर। अब देखो यहाँ पे ये फोल्डर यहाँ पे आ गया है। अब मैं इस पे डबल क्लिक करके देखता हूँ, तो इसमें दोनों फाइल्स हैं।
तो इस तरह से हम अपने किसी भी फाइल्स या फोल्डर को कॉपी आसानी से कर सकते हैं, वो भी अपने पावर सेल के टर्मिनल से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।